कहता तो कहा यानी कि ये थ्योरम को यानी पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें कहता है क्या, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है ना, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहला जो दिया हुआ कहता है एक समकोण त्रिभुज, यानी कि एक समकोण त्रिभुज लेना है जिसमें कर्ण का जो वर्ग करेंगे ना शेष दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, मतलब दो वो जो अन्य भुजा बचा हुआ है उसका वर्ग के योग के क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, समझा। जैसे मान लेते देखो, माने ये समकोण त्रिभुज है ना, ये मान लीजिए क्या कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज में जो होता है ना, ये वाला कोण को हम मान लेते कितना 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में कहता है क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ये क्या होता है, कर्ण होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ना। और ये इसको अगर थीटा मानेंगे सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस अगर ए को अगर मानेंगे, ये जो इसको अगर थीटा मानेंगे, इसके सामने वाली जो ये साइड है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी लंब आधार चेंज होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इसमें ये प्रूव करना है क्या, AC का जो स्क्वायर है ना, ये अन्य दो भुजा के वर्ग के क्या होता है, योग के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है, समझा। प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण ये हो गया, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है, यही प्रूफ करना है, समझा। देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले देखो, यानी कि ए समरूपता तो लोग जानता है, कब लगाते हैं, जब दो को कोई भी त्रिभुज में क्या होता है, समरूप होता है, तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, ए समरूपता है ना। अगर दो कोण, अगर कोई भी त्रिभुज का दो कोण क्या हो, बराबर आ जाए, इसका मतलब वहां पे दोनों त्रिभुज क्या होगा, ए से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समझ गया। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 90 डिग्री को क्या करते हैं, 90 डिग्री को बांटते हुए क्या करते हैं, लंब पे क्या करते हैं, एक इस तरह से लंब डाल देते हैं, समझा। यानी कि इसको मान लेते हैं m, यानी BM क्या करते हैं, AC पे लंब डाल देते हैं। इस पे अगर लंब डाले तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी कोण 90 डिग्री होगा ना, समझ गया। देखो तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल को देख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल का जो 90 डिग्री है, ये छोटा वाला ट्रायंगल ABM, ये इसका 90 डिग्री के इक्वल है ना। उसके बाद इसको D मान है ना, तो D मान लेते, ये 90 डिग्री के इक्वल है D, यानी B जो है किसके इक्वल है, D के इक्वल है, और A जो है दोनों में कॉमन है ना। तो ABC जो है बड़ा वाला है ना, छोटा वाला ADB का क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। फिर ये छोटा वाला देखो BDC को देखो, यानी BDC जो है, ये BDC, ये C तो दोनों में कॉमन है ना, और ये B जो है बड़ा वाला ट्रायंगल का इस साइड वाला का D के इक्वल है ना, 90 डिग्री इक्वल हो गया, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो समरूप हो जाएगा, समझ गया। देखो तो सबसे पहले देखो गिवन में क्या लिखेगा, गिवन में क्या लिखेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, मान लिए क्या ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण ABC बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है बोलो, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का, वेरी प्रूव करना है। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समझ गया। उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रचना। कंस्ट्रक्शन क्या किया हम देखो, BD लंब डाले किस पे, AC पे, BD लंब किस पे डाले, AC पे। अब देखो BD लंब AC पे डाले, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्रूफ। प्रूफ में हम क्या देखते हैं, देखो यानी कि कोण ABC बड़ा वाला ट्रायंगल का जो है, यानी देखो अब दोनों ट्रायंगल में कंडीशन लेके चलते हैं, यानी ABD में चलते हैं एक बार,
दूसरा वाला क्या आंसर लेंगे ए बी सी में, यानी दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। यहां आप लिखेंगे इसको त्रिभुज ए डी बी छोटा वाला एवं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में क्या देखता है, देखो कोण ए जो है कोण ए के कॉमन है ना, ये दोनों में ना है। उसके बाद देखो कोण ए बी सी बड़ा वाला, छोटा वाला क्या हो जाएगा कोण ए डी बी, ये 90 डिग्री से इक्वल होगा 90 डिग्री से बराबर हो गया। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो यार अगर ये दोनों कंडीशन ये दोनों त्रिभुज में लग रहा है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होगा ना। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए बी सी का। कोई दिक्कत? अब देखो अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो यहाँ क्या आता है, भुजा समानुपाती होता है। इधर से अगर मान के चलो ए डी लेंगे, इधर से क्या लेना पड़ेगा ए डी लिए, इधर से क्या लेना पड़ेगा ए बी। कोई दिक्कत? उसके बाद इधर से मान लो हमको देखो बी डी का कोई काम नहीं है ना, बीच वाला भुजा का कोई काम नहीं ना इसमें दिखाने के लिए, प्रूफ करने का कोई काम नहीं ना है, तो बी डी को छोड़ दो, बी डी से कोई मतलब नहीं है। अब इधर से अगर ए डी लिए, इधर से क्या लेंगे ए बी, फिर क्या बच गया इसमें बोलो इसमें दो। अब ए बी लेंगे इधर से अगर ए बी लेंगे इधर से क्या लेना पड़ेगा ए सी। कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं समीकरण कितना फर्स्ट। अब अगेन मतलब आप पुनः क्या देखते देखो, यानी कि बी डी सी छोटा वाला ट्रायंगल त्रिभुज बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में, यानी ये दोनों त्रिभुज में क्या देखते देखो, यानी ये दोनों त्रिभुज में फिर वही सेम कंडीशन सी जो है दोनों में कॉमन है ना। यहाँ से क्या लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, ये कॉमन हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद यानी कि कोण बी जो है यानी कि ए बी सी जो है ये कोण के इक्वल है ना, यहाँ क्या लिखेंगे कोण बी डी सी इक्वल है ना, कितना डिग्री से 90 डिग्री से। अब देखो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यहाँ क्या लेंगे इसीलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए बी सी का। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते बोलो यानी कि हाँ ए समरूपता से होगा, लिख दो ए समरूपता से। कोई दिक्कत? यहाँ भी लिख दो ए समरूपता से, ठीक है। अब देखो इधर से क्या लेगा बी डी का कोई काम ना है, बी डी छोड़ दो। इधर से अगर बी सी लेगा तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, बी सी लिया इधर से क्या लेना पड़ेगा ए सी। कोई दिक्कत? फिर क्या करेगा बोलो, इधर से अगर डी सी लेगा तो इधर से क्या लेना पड़ेगा बी सी। कोई दिक्कत? और इससे आसान हो जाएगा अगर समीकरण यही मान इसको अगर क्या करेगा तो स्क्वायर लाना है ना, स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे गुना कर दो, ए बी को ए बी से करेगा क्या होगा ए बी स्क्वायर, गुना करेगा तो क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। इसको समीकरण मान तो भुजा आ जाएगा ना स्क्वायर में, ठीक है। इसमें भी देखो इसमें कोना को गुना करेगा, गुना करेगा क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी इंटू डी सी। ये समीकरण कितना होगा ये समीकरण फर्स्ट है, ये क्या हो जाएगा सेकंड। अब देखो ये दोनों समीकरण को क्या करेगा जोड़ देगा है ना, यानी समीकरण एक और समीकरण दो को अगर जोड़ेगा तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक साइड वाला मिल जाएगा ना, समझ गया। एक साइड वाला मिल जाएगा दूसरा साइड वाला भी ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। तो करके देखो तो क्या लिखेगा देखो समीकरण एक एवं दो को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण एक और दो को जोड़ेगा, समीकरण एक और दो को जोड़ेगा क्या होगा एलएचएस में जाके जोड़ेगा ना। यहाँ क्या लिखेगा देखो यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, प्लस में क्या हो जाएगा ए सी इंटू डी सी। जोड़ दिए। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों में ए सी है, ए सी को बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा ए डी प्लस में ए सी। कोई दिक्कत नहीं, क्या बचेगा डी सी।
अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू, अब ये देखो ए डी देख रहा है, ए डी और डी सी, ए डी डी सी मिला करके ए सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसके लिए आप क्या लिखेगा, ए सी, समझ गया। यानी ना चूंकि ए डी प्लस डी सी बराबर में क्या है, ए सी। अब देखो यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, यही प्रूफ करना था। आया समझ में, समझा कैसे किए, छोटा ट्रायंगल लिए बड़ा के साथ समरूप किए, फिर इधर से छोटा ट्रायंगल लिए बड़ा के साथ समरूप किए, समझ गया। ट्रायंगल को पहले इसको सही से लिख देना, ए डी बी, यानी डी कोण किसके बराबर है, बी के बराबर। अगर ए डी बी नहीं लिखेगा, ए बी डी लिख देगा ना, तो यार भुजा लेने में क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, समझ गया रे। पहले से सेटिंग करके त्रिभुज को लिख दो ना, इधर से ए डी बी लेना है, उधर से क्या करना है, ए बी सी, छोटा को बड़ा के साथ, फिर इधर से छोटा को बड़ा के साथ क्या करना है, समरूप कर देना है, और दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ गया।